हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जीव विज्ञान की शाखाएं रहने वाला। मैं आपको बता दूं कि ये साइंस की क्लास रहने वाली है और हमने आपको बताया था आज के साइंस के प्रैक्टिस सेट के अंदर कि हम आपको डेली एक साइंस का चैप्टर कराएंगे आपके एग्ज़ाम तक। और आपकी जो टेस्ट है वो आपका रेगुलर चलता रहेगा 10 बजे, लेकिन इसका भी कोई टाइम निर्धारित नहीं है। जैसे ही आपको मुझे टाइम मिलेगा इस क्लास को कराने का, वैसे ही मैं आपको डेली इस क्लास को प्रोवाइड करा दिया करूँगा। लेकिन आएगी डेली, इस बात से बेफिक्र रहिए आप, डेली एक क्लास होगी। और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इस चक्कर में मुझे ये क्लास स्टार्ट करनी पड़ रही है टॉपिक वाइज। तो वन लाइनर सारे मैं इसमें आपको कराने वाला हूँ, वन लाइनर सारे होंगे इसके अंदर। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि साइंटिफिक नेम की भी एक क्लास करानी है आपको, उसके लिए एक कमेंट मेरे पास आया था। तो कल आपको ये साइंटिफिक नेम की आपको क्लास मिल जाएगी। साइंटिफिक नेम मतलब वैज्ञानिक नाम जो होते हैं उनकी क्लास। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। दोस्तों, हम जो आपको स्टार्ट कराने जा रहे हैं वो कराने जा रहे हैं बायोलॉजी। हम बायोलॉजी से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो साइंस का पोर्शन है इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपकी बायोलॉजी पूछी जाएगी, इसलिए हमने बायोलॉजी स्टार्ट की है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। देखिए ये हमारी नाम दिए गए हैं साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। आप देखकर पैनिक मत होइएगा कि साइटोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए सीधी सी बात है, साइटोलॉजी को भी हिंदी में साइटोलॉजी ही कहते हैं। तो इसलिए आपको बेफिक्र रहिएगा। ये जो साइटोलॉजी है ये इसको हिंदी में साइटोलॉजी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, एनाटोमी को एनाटोमी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा, बस ये साइटोलॉजी को इंग्लिश हिंदी में लिखा मिलेगा, इस तरह ही मॉर्फोलॉजी हिंदी में लिखा मिलेगा। तो सभी नोट करते चलिएगा हाथों हाथ। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब है, साइटोलॉजी का होता है कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य का अध्ययन, हमारा साइटोलॉजी के अंतर्गत आता है। साइटोलॉजी के अंदर क्या आता है, कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य का अध्ययन हमारा साइटोलॉजी के अंदर आता है। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या आता है, देखिए मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन, हमारा मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है एनाटोमी। एनाटोमी का बताइए। देखिए एनाटोमी जो होता है हमारा वो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। एनाटोमी, एनाटोमी क्या कहलाता है, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन हमारा एनाटोमी के अंदर होता है। इकोलॉजी के अंदर क्या होता है, इकोलॉजी के अंदर होता है हमारा जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अधिकार, हमारा अध्ययन हमारा इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। जीवों तथा वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन हमारा इकोलॉजी में आता है, ध्यान रखेंगे। वो होता है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का हो जाएगा हमारा जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन हमारा फिजियोलॉजी के अंदर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का हो जाएगा हमारा जीवों में पाए जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवांशिकता का अध्ययन हमारा जेनेटिक्स के अंदर आता है। जेनेटिक्स को हम आनुवांशिकता भी बोल देते हैं, आनुवांशिक। तो जेनेटिक का आनुवांशिक भी आ सकता है उसके अंदर, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बाकी मैं आपको बताते चलूँगा, बाकी सबका सेम ही आने वाला है। जैसे फिजियोलॉजी को फिजियोलॉजी लिखा हुआ आएगा, जेनेटिक्स का आपका आनुवांशिक हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का हो जाएगा विषैलो पदार्थों का अध्ययन। विषैले जो पदार्थ होते हैं जहरीले, उनका अध्ययन हमारा टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है एपीकल्चर। देखिए एपीकल्चर आता है हमारा मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन, हमारा एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन आता है। चलिए नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी। एक सेकंड, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी हमारा होता है जीवाणुओं का अध्ययन, हमारा बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया माने होता है जीवाणु, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं, बैक्टीरियोलॉजी का हो जाएगा जीवाणुओं का अध्ययन। नेक्स्ट है सेरिकल्चर। देखिए सेरिकल्चर हमारा होता है रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन, हमारा सेरिकल्चर के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये बैक्टीरियोलॉजी और एपीकल्चर हमारा ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का बताइए। देखिए एंटोमोलॉजी का हो जाएगा हमारा, एंटोमोलॉजी का हो जाएगा कीटों का अध्ययन, हमारा एंटोमोलॉजी कहलाता है, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का हो जाएगा हमारा विषाणुओं का अध्ययन, हमारा वायरोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी आप याद कैसे रखेंगे, वायरोलॉजी यानी वायरस, वायरस माने विषाणु होता है, तो इसलिए वायरोलॉजी का हो जाएगा विषाणुओं का अध्ययन। एंटोमोलॉजी मतलब एंट यानी कि ये ENT है, लेकिन हम ANT पढ़ेंगे तो ये आंट हो जाएगा। आंट माने चींटी, चींटी हमारी एक कीट होती है यानी कीड़ा होती है, तो इसके मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। एंटोमोलॉजी का
कीटों का अध्ययन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का हो जाएगा हमारा कवकों का अध्ययन, हमारा माइकोलॉजी के अंतर्गत आता है कवकों का अध्ययन। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का हो जाएगा शैवालों का अध्ययन, हमारा साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है शैवालों का अध्ययन। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब हो जाएगा पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन हमारा एंथोलॉजी के अंतर्गत आता है। नोट करते चलिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा इस वाले क्लास से। चलिए नेक्स्ट है पोमोलॉजी का, बताइए पोमोलॉजी का। देखिए पोमोलॉजी का हो जाएगा हमारा फलों का अध्ययन, हमारा पोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑर्निथोलॉजी का, ऑर्निथोलॉजी का हो जाएगा हमारा पक्षियों का अध्ययन, हमारा ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इस्थियोलॉजी। इस्थियोलॉजी का बताइए, देखिए हो जाएगा हमारा मछलियों का अध्ययन, हमारा इस्थियोलॉजी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे मछलियों का अध्ययन। अगला हमारा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का बताइए, देखिए फ्लोरिकल्चर का हो जाएगा सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन, हमारा फ्लोरिकल्चर का। फ्लोरिकल्चर माने आता है, यानी कि फ्लोरी यानी कि फ्लोवर माने होता है फूल, आप सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन हमारा फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का हो जाएगा हमारा खेत में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन, हमारा एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। एग्रोनॉमी यानी कि एग्रीकल्चर से याद रख सकते हैं, एग्रोनॉमी खेत में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का हो जाएगा अस्थियों व कंकाल तंत्र का अध्ययन, हमारा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है अस्थियों व कंकाल तंत्र का अध्ययन। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का हो जाएगा हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन, हमारा कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का आ जाएगा हमारा तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आता है तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। अगले पर चलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी का हो जाएगा दंत विज्ञान का अध्ययन, दंत विज्ञान का अध्ययन हमारा ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मायरीमिकोलॉजी। मायरीमिकोलॉजी हमारा चींटियों का अध्ययन होता है, ध्यान रखिएगा मायरीमिकोलॉजी हमारा चींटियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है मम्मालॉजी। मम्मालॉजी का हो जाएगा स्तनधारियों का अध्ययन, मैमल्स माने होता है स्तनधारी, आप ऐसे याद रख सकते हैं मम्मालॉजी माने स्तनधारी का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं साउरोलॉजी। साउरोलॉजी का हो जाएगा हमारा छिपकलियों का अध्ययन, हमारा साउरोलॉजी के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है अरेक्नोलॉजी। अरेक्नोलॉजी का हो जाएगा मकड़ियों का अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन एरेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, मकड़ियों का अध्ययन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी माने होता है त्वचा की संरचना एवं कार्य का अध्ययन, हमारा डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत आता है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट है हाइप्नोलॉजी। हाइप्नोलॉजी मतलब नींद का अध्ययन, हाइप्नोलॉजी मतलब नींद का अध्ययन। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब होता है कीट पतंगों का अध्ययन, हमारा एंटोमोलॉजी माने कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी का बताइए, देखिए ओफियोलॉजी का हो जाएगा सर्प विज्ञान का अध्ययन, हमारा ओर्फियोलॉजी में आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूनेटोलॉजी। न्यूनेटोलॉजी माने होता है नवजात शिशु का अध्ययन, हमारा न्यूनेटोलॉजी माने होता है नवजात शिशु का अध्ययन। अगला है हमारा गेरोंटोलॉजी। गेरोंटोलॉजी मतलब बुढ़ापे का अध्ययन, हमारा गेरोंटोलॉजी के अंतर्गत आता है बुढ़ापे का अध्ययन। ये मैंने आपको कराए हैं टोटल 34 ब्रांचेस मैंने आपको करा दी है बायोलॉजी की। इनमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर मिलेगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपके ICAR एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखेंगे। इस क्लास से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस क्लास को मिस मत करिएगा, जरूर लीजिएगा। और बाकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी 10 वाली क्लास है, डेली होती है, उसमें आप अपनी साइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।